Welcome to BCI Knowledge Point, निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10 एक्सरसाइज 7.2 एंड क्वेश्चन नंबर 1। बीसीआई नॉलेज पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 7 के एक्सरसाइज 7.2 पर बात करेंगे। इसमें क्या है, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र पर ही सारा क्वेश्चन है और विभाजन सूत्र को समझना और याद रखना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर के प्रश्नों को बनाने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि बोर्ड में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, दो बिंदु एक बिंदु क्या है ए, इसके निर्देशांक है x1 y1 और b एक बिंदु है, दूसरा बिंदु जिसका निर्देशांक है x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB, ये एक बिंदु है, एक ये बिंदु है, इसको जोड़ने वाले ये रेखाखंड AB को M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु P, ये P बिंदु जो है इस रेखाखंड AB को M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो विभाजित करने वाले बिंदु P का निर्देशांक XY है। P का निर्देशांक क्या है, XY है। ठीक है, तो इसको सूत्र को समझने के लिए ये ऐसा है। ठीक, तो अब यहाँ बिंदु P और इसको हमने क्या लिया है, X, Y के निर्देशांक इसके लिए जो है तो सूत्र लिखेंगे हम लोग। तो क्या सूत्र लिखेंगे, x के लिए x के बाद कॉमा है यहाँ, तो लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। ये किसके लिए हुआ, ये x के लिए। इसको हम लोग अलग करके लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। अब यहाँ कॉमा देंगे। अब y के लिए लिखेंगे, y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। और यही जो सूत्र है इसी पर हमारा बेस्ड है ये पूरा चैप्टर क्या पूरा एक्सरसाइज इसी सूत्र पर बेस्ड है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सूत्र को याद रखने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर x बराबर, तो यहाँ x बराबर हम लोग थोड़ा सा समझ जाते हैं। इसको x बराबर लिख सकते हैं P में, बिंदु P का जो निर्देशांक x है उसका बराबर कितना होगा, तो x बराबर लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। दूसरा अगर बराबर लिखना चाहें तो यहीं पर y बराबर कितना होगा, तो m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ये चीज़ है। इसी चीज़ को हमने क्या किया है, इसमें दोनों को एक साथ लिख दिया है। अब हम लोगों का पहला प्रश्न जो इसमें होगा, तो पहला प्रश्न पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना, मतलब -1 और 7 और 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात या 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसको आप सोच सकेंगे कि ये इसी तरह है, एक बिंदु x दूसरा y, यहाँ पर इसको मिलाने वाले रेखाखंड ये है b का निर्देशांक क्या हो गया, x2 y2 4, -3। m1 m2 कहता है, इसमें यहाँ m1 m2 कहा है, कहीं पर m1 m2 के अनुपात में विभाजित करता है। m1 m2 पहला वाला m1 दूसरा वाला m2 है। अब इसमें सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या,
सॉल्यूशन या हल लिखेंगे, सॉल्यूशन। इसमें देखते क्या है कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले एक रेखाखंड बनाते हैं हम लोग, रेखाखंड यहाँ बनाते हैं। ए का क्या है -1 और 7, बी का क्या है 4, -3, और इसको जो विभाजित कर रहा है तो एक बिंदु मान लेते हैं P मान लेते हैं। और ये P कितना है भाई x, y, यहाँ भी x, y है। तो अब P है तो अब M1 कितना है भाई, तो इधर वाला हिस्सा 2 है, इधर वाला हिस्सा 3 है। तो यहाँ लिख सकते हैं M1 = 2 और M2 = 3। अब यहाँ क्या है कि अब इस सूत्र को लिखेंगे, सूत्र को क्या लिखेंगे, बिंदु P, ये P है। प्रश्न में कहा था उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु कौन है, वो बिंदु कौन है P है। तो अब लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक, क्या लिखेंगे, बिंदु P XY है, XY के निर्देशांक। तो अब यहाँ क्या लिखना है, बराबर ब्रैकेट देते हैं M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2, कॉमा देंगे M1 y2 प्लस M2 y1 बाई M1 प्लस M2। अब यहाँ क्या करना है, हम लोग को मान बैठा देना है। मान बैठाएंगे, कितना मान बैठाएंगे, तो M1 कितना है भाई 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे, इंटू अब फिर कितना x2 कितना है भाई 4 है, तो यहाँ 4 लिखेंगे, प्लस M2 कितना है भाई 3 है, 3 लिखेंगे यहाँ, इंटू फिर x1 कितना है, x1 -1 है, -1 लिखेंगे, बाई बाई 2 प्लस M1 कितना है 2 है और M2 कितना है 3 है, तो लिख देते हैं 3। इसी तरह कोमा M1 कितना है, तो M1 है यहाँ पर, M1 कितना है 2 है, इंटू y1 कितना है, तो y2 कितना है -3 और फिर यहाँ कितना है प्लस M2 कितना है, तो M2 हो गया 3 इंटू y1 कितना है, y1 7 इंटू 7 बाई 2 प्लस 3 M1 प्लस M2। इसके बाद हम लोगों को करना क्या है कि 2 इंटू 4, तो 2 इंटू 4 बराबर 2 इंटू 4 ब्रैकेट देंगे, उसके बाद लिखेंगे 2 इंटू 4 8 और प्लस है यहाँ 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा -3 बाई कितना हो गया 5, 2 + 3 5, कॉमा 2 इंटू -3 तो 6 हो जाएगा -6, उसके बाद प्लस 3 7 Z 21 कितना आ जाएगा 21। अब जो है 21 होगा तो 3 2 5 ये हो गया। अब इसको हम लोग करेंगे क्या, इसको करना है हम लोग को घटाना है, कैलकुलेशन कर देना है। 8 - 3 = 5/5 और कॉमा ये कितना हो जाएगा 6 5 11 मतलब 15 हो जाएगा, 15/5
तो एक कटेगा, 5 3 15, ये कितना हो जाएगा 1,3। ये हो गया। यहाँ लिखने आता है बिंदु P x, y के निर्देशांक है ना, निर्देशांक 1,3 आंसर लिखना है। ठीक। Thank you for watching our YouTube channel BCI Knowledge Point. Please subscribe it and press the bell icon.